हालेलुया, हालेलुया। यशाया पहला अध्याय उसके 18 वचन में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। एक व्यक्ति गंदे कपड़े पहनकर घूम रहा था। किसी भाई ने उससे पूछा कि तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पास साबुन नहीं है। तो उस भाई ने कहा कि साबुन मैं लेकर दे देता हूं। उस भाई ने उस गंदे कपड़े पहने व्यक्ति को साबुन खरीद कर दे दिया। एक सप्ताह बाद फिर से वो व्यक्ति मिला और उसने आज भी गंदे ही कपड़े पहने हुए थे। फिर उस भाई ने पूछा कि तुम्हारे कपड़े आज भी गंदे क्यों हैं? मैंने साबुन ला कर दिया था। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे कपड़े धोने का समय नहीं मिला। साफ कपड़े पहनने के लिए साबुन और समय दोनों ही चाहिए। साबुन से 100% कपड़ा साफ होता है, लेकिन उसके लिए समय तो देना ही पड़ेगा। अगर कपड़ा धोने के लिए समय ना दें तो कपड़े साफ नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु का लहू हमें हमारे पापों से धोकर साफ करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू तो मुफ्त में मिलता है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रभु यीशु का लहू खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब एक ही बहाना बचा है कि हमारे पास समय नहीं है। गरीब और अमीर दोनों के पास यीशु का लहू है। परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम आपस में बातचीत करें, लेकिन हमारे पास प्रभु के लिए समय ही नहीं है। और सब बातों के लिए समय है। नौकरी पर समय से पहले पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंच जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समय से पहले पहुंच जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर सारा दिन निकाल देते हैं, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, और भी बहुत सी इधर उधर की बातों के लिए समय है। प्रभु की कलीसिया में जाने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रभु के लोगों से बातचीत करने का भी समय नहीं है। वैसे तो सारा दिन मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन मोबाइल पर जूम बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं है। सांसारिक बातों में ही मोबाइल का सारा डाटा खत्म हो जाता है। जब रात को बाइबल स्टडी का समय आता है तो मोबाइल का डाटा खत्म। समय तो बहुत है, डाटा भी बहुत है, लेकिन प्रभु के लिए ना तो समय है और ना ही मोबाइल का डाटा है। सच बात तो यह है कि प्रभु की बातों में रुचि नहीं है। डॉक्टर के पास बीमार को समय निकालकर जाना पड़ता है, और डॉक्टर की बात और सलाह को भी मानना पड़ेगा, तभी इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही हमें प्रभु के पास समय निकालकर आना पड़ेगा। संगत में, कलीसिया में, चर्च में समय निकालकर जाना पड़ेगा, तभी हमारा आत्मिक इलाज होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा इलाज मुफ्त में करते हैं, लेकिन समय तो हमें ही देना पड़ेगा। प्रभु यीशु आज आपको बुला रहे हैं। अगर आप कहें कि प्रभु मैं तो पापी हूं, आपके पास कैसे आऊं, तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों या अर्गवानी हों, मैं उन्हें हिम के समान उजला और ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। हम चिंता ना करें, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऐसा पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है। साबुन खरीदना पड़ता है,
लेकिन प्रभु यीशु का लहू मुफ्त में मिलता है। कपड़ा बार बार गंदा हो जाता है और साबुन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारा मन भी बार बार गंदा हो जाता है और प्रभु यीशु का लहू 100% हमारे मनों को धोकर साफ करता है। कोई पैसा भी नहीं लगता, केवल समय देना पड़ेगा। प्रभु को समय दें ताकि वो आपको अपने लहू से धोकर पवित्र करे, क्योंकि पवित्र बनकर ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।